अध्याय 28। इसलिए यित्साहक ने याकूब को आशीष दी और कहा, कनानी कन्याओं से शादी मत करना, पर पद्दन अराम में अपने नाना बेथुएल के यहाँ चले जाओ और वहाँ अपने मामा लाबान की पुत्रियों में से किसी से विवाह कर लेना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दया तुम पर बनी रहे तथा सुख और शांति से आगे बढ़ो। परमेश्वर तुम्हें वे आशीष दे जिन्हें उन्होंने अब्राहम को दी थी, तुम्हें और तुम्हारे वंश को उस देश का अधिकारी बनाए। इन सब आशीषित वचन के साथ यित्साहक ने याकूब को विदा किया। याकूब अपनी और एसाव की माता रेबेका के भाई आरामवासी लाबान के यहाँ चले गए, जो पद्दन अराम के बेथुएल के पुत्र थे। एसाव को मालूम हो गया था कि यित्साहक ने याकूब को आशीष देकर पद्दन अराम में भेजा है, ताकि वह अपने लिए पत्नी चुने, और आदेश भी दिया है कि वह कनानी स्त्री से विवाह न करे। और याकूब अपने पिता एव माता की बात को मानते हुए पद्दन अराम में चले गए। तब एसाव को यह समझ में आ गया कि उसके पिता को कनान देश की कन्याएं पसंद नहीं है। इसलिए एसाव ने अपनी पत्नियों के अलावा अब्राहम के पुत्र इश्माएल की पुत्री महलात से, जो नेबायोत की बहन थी, विवाह कर लिया। याकूब का स्वप्न। याकूब बेशेरबा से हारान की ओर गए। जब वह एक जगह पहुंचा तब रात को उन्हें वहां रुकना पड़ा, क्योंकि तब तक सूरज ढल चुका था। उन्होंने एक पत्थर अपने सिर के नीचे रखा और लेट गए। तब उन्होंने एक स्वप्न देखा। एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, उसका दूसरा सिरा स्वर्ग तक पहुंचा हुआ था। उन्होंने देखा कि परमेश्वर के स्वर्गदूत इस पर चढ़ रहे और उतर रहे हैं। उन्होंने देखा कि ऊपर यहोवा खड़े हैं और कह रहे हैं, मैं ही यहोवा हूँ, तुम्हारे पिता अब्राहम तथा यित्साहक का परमेश्वर। जिस भूमि पर तुम इस समय लेटे हुए हो, मैं वह भूमि तुम्हें तथा तुम्हारे वंश को दूंगा। तुम्हारा वंश भूमि की धूल के समान आशीषित होकर पृथ्वी के चारों दिशाओं में फैल जाएगा। पृथ्वी पर सभी लोग तुम्हारे और तुम्हारे वंश के द्वारा आशीषित होंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और जहाँ कहीं तुम जाओगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इसी देश में लौटा ले आऊंगा। जब तक मैं अपनी बात पूरी ना कर लूं, तब तक तुम्हें ना छोड़ूंगा। अचानक याकूब की नींद खुल गई और कहा, निश्चय इस स्थान पर यहोवा की उपस्थिति है और मुझे यह मालूम ही न था। याकूब भयभीत होकर कहने लगे, अनोखा है यह स्थान, यह परमेश्वर के भवन के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। जरूर यह स्वर्ग का द्वार ही होगा। याकूब ने उस पत्थर को, जिसे उसने अपने सिर के नीचे रखा था, एक स्तंभ के जैसे खड़ा कर उस पर तेल डाला। याकूब ने उस स्थान का नाम बेथेल रखा, जबकि उस स्थान का नाम लूज था। फिर याकूब ने प्रण लिया, यदि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मुझे सुरक्षित रखेंगे, मुझे भोजन एवं वस्त्रों की कमी नहीं होगी और मुझे मेरे पिता के घर तक सुरक्षित पहुंचा देंगे, तो यहोवा ही मेरे परमेश्वर होंगे। यह पत्थर जिसे मैंने स्तंभ बनाकर खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन होगा तथा आप मुझे जो कुछ देंगे, निश्चित मैं उसका दशमांश आपको ही समर्पित करूंगा।